आप देख रहे हैं जीवोस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग यहाँ पे करेंगे मैथ को सॉल्व। यानी हमारा प्रश्न है योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न को यहाँ पे करते हैं क्या जी, तो मैथ को करते हैं हम लोग ऑपरेशन। तो चलिए हम लोग मैथ को करेंगे ऑपरेशन। यहाँ पे होगा दो संख्याओं का योगफल, यानी दो संख्याओं का योगफल 5760 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 5760 है। उनका अंतर बड़ी संख्या की 1/3 के बराबर है। यानी जो उनका अंतर है वो बड़ी संख्या के क्या है? 1/3 के बराबर है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। प्रश्न खूब बढ़िया से देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे बड़ी और छोटी संख्या की बात कह रहा है। तो हल करेंगे तो माना कि बड़ी संख्या माना कि बड़ी संख्या आपका क्या हो गया बुआ, तो x हो जाएगा, तथा छोटी संख्या क्या मान लेंगे? छोटी संख्या y है। अब क्या कह रहा है, ये दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इसका योगफल कितना होता है? 567। यानी x प्लस y को जोड़ने पर योगफल कितना होता है? 5760 हो रहा है। ये तो हो गया हमने के, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें कि उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। यानी उनका अंतर जो संख्या है छोटी बड़ी, वो दोनों का अंतर करेंगे। यहाँ पे अंतर करेंगे तो x और y अंतर करने पर ये क्या हो रहा है? जब अंतर करेंगे दोनों के x और y को, बड़ी और छोटी को, तो बड़ी माने x है तो बड़ी में से घटाएंगे y छोटी वाला, क्योंकि बड़े ही में से घटा है तो दोनों का अंतर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या कर रहा है? 1/3 के बराबर है। किसका? बड़ी संख्या के 1/3। यानी बड़ा संख्या दे के वाग्रा में 3 से भाग दे देना है। तिहाई का मतलब तीसरा हिस्सा भाग देना है, के बराबर है, ठीक है। ई इसके बराबर होगा, ठीक है। एकरा के समीकरण आप 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, x इधर दिया है तो सबसे पहले हम लोग इसमें से x y को ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। कोई ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे एक छुपा रहता है। चलो इसको हल कर लेते हैं। इसके नीचे बुआ कितना छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे बाइसियम। क्या करेंगे? बाइसियम का मतलब होता है तिरगुना, कि ना जी। तो गुना करोगे तो 1 से हो जाएगा x, इधर चल जाएगा 3 गुना होगा x माइनस y में। x इसी तरह रहेगा 3x और यहाँ पे 3y। अब देखो y को उधर भेज दो, x को इधर भेज दो, तो 3 में से x घट जाएगा और ये बराबर उधर चल जाएगा तो y हो जाएगा। ये घट करके आ जाएगा 2x और यहाँ पे कहा जाएगा बुआ 3y। क्योंकि हमें y चाहिए, x को निकाल लो, तो यहाँ पे हम लोग y ये निकाल लेते हैं। ये 3 को उधर भाग ले कि x निकालेंगे, x के जगह पर रखेंगे। देखो x यहीं पर रह जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा? 3y में भाग लग जाएगा बुआ। ये दिख रहा है ना यहाँ तो और नीचे लिखा सकता है। ये हमारा कोई समीकरण आ जाएगा 2 मान लेंगे, चाहे लिख देंगे यही, वो x का मान जाकर रखने पर इसमें। अब लिखेंगे समीकरण 1 में वो x का मान रखने पर तो x का मान रखेंगे तो x के जगह पका दिया है 3y बटा 2 प्लस y इजकल टू यहाँ पे का 1 नहीं, पहले लिख दीजिए ना तो गड़बड़ आ जाएगा। यहाँ पे ये 5760, इसके नीचे एक छुपा रहता है, बाटा के जोड़ कर लीजिए, फटाक दी करिए तो 2 के 2 हो जाएगा। ये 3y और प्लस यहाँ पे भाग देंगे तो 2 आ जाएगा 2y, कि ना जी। अब बराबर 567, भले 5760। ये क्या हो जाएगा? 2 गुना में है उधर जाएगा तो 2 से भाग लग जाएगा, कि ना जी। गुना में भले भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना होगा। 3y और ये दोनों का हो जाएगा 5y। ये देखो गुना में है ना, बाइसियम करेंगे तो इसमें जाकर गुना हो जाएगा। 5700 में कितना से? 2 से, तो गुना कर दो, ये 5 भाग में लग जाएगा, इधर भाग लग जाएगा। 5760 गुने 2 में कितना से? 5 से भाग लगेगा। 5 से घटाइए तो इसको 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसमें आया 50, 25, 5 दूनी 10। अब y बराबर कितना होगा? 11, 52 और यहाँ पे 2 गुना करना है। इसको गुना करो तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0 हाथ बचा, 1 बचा, 2 1 3 और 2 के 2। इतना हम लोग का
तो चलिए यहाँ पे y का मान इतना आया हमारा, तो अब हम x के मान यहाँ पे निकालेंगे। x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया है x और y बराबर 5760, 5760 दिया है ना। अब इसमें हम लोग x का मान, यहाँ पे y का मान निकल गया तो x के मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे x के x लिख देंगे, y का मान दिया है 23,4 यानी 2304 दिया है, आई इक्वल टू 5760 है। एक से इधर रह जाएगा, 5760 में से आपका घट जाएगा कितना 2304, तो एक से यहीं पर रह जाएगा, एक घटेगा, जीरो नहीं घटेगा, इसमें से जीरो में से 4 नहीं जाएगा तो 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ है आपका कितना, तो यहाँ पे हम लोग का है छोटू 6 नहीं है, यहाँ पे 5 है, 5 के 5 हो जाएगा, यहाँ 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पे 5 में से 3 यानी 3456 इसका x का मान आ जाएगा। इसमें पूछा था बड़ी संख्या कितना होगा, तो बड़ी संख्या इतना होगा और छोटी संख्या इतना होगा, यानी क्योंकि ये 23 है और ये क्या है 3400 है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे करेंगे ऑपरेशन। जो प्रश्न हमारा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। क्या है हुआ, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखिए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है कि ना जी। तो आप इसमें सबसे पहले माना कि पहला संख्या x मान लेंगे तथा दूसरा संख्या क्या मान लेंगे, दूसरा संख्या हमारा y हो जाएगा, y है कि ना जी। तो अब यहाँ पे पहले प्रश्न कह रहा है, लाइट बंद कर दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, बढ़िया से ध्यान से देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 36 है, तो x को और y को गुना करते हैं तो 336 आता है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, गुणनफल हो गया। अब क्या कर रहा है, उनका योगफल, योगफल कितना है, तो मान लो x और y को जोड़ते हैं, योगफल हो गया कि ना जी। योगफल उनके अंतरफल से, यानी योगफल और अंतरफल, योगफल और योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है कि ना जी, अधिक है। तो यहाँ पे अंतरफल x में से y घटाएंगे, इसमें अधिक एकरा से है तो 28 को इसमें जोड़ दो, ये दोनों बराबर हो गया, अधिक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण निकला है, एक संख्या है, इसको हम लोग सबसे पहले कर देंगे हल। तो चलो ये आप यहाँ पे इक्वल में रहता है तो यहाँ पे कटा देते हैं, माइनस प्लस रहता है तो जोड़ देते, चलो यहाँ पे करते हैं इसे, x को इधर भेज देते हैं प्लस, y में से ए माइनस है तो इधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा कि ना बुआ। देखो x को इसके जाति का लगे भेजे हैं तो यहाँ आ गया है, y को इसके लगे भेजा है, ठीक है, ये माइनस है तो इधर प्लस हो गया है, आई प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया, बराबर यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा 28 रह जाएगा, रहेगा ना। अब x y कट जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 2y हो जाएगा कि ना जी। यहाँ पे क्या है 28, ये गुणा में है तो यहाँ कटा देंगे तो 14 दूनी 28, y के मान कितना हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा 14 हो जाएगा, क्या हो गया 14 हो गया। अब इस समीकरण में हम लोग ले जाकर 14 का मान रख देंगे, एक में क्या करेंगे, समीकरण हमारा जो समीकरण बुआ 1 है, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर अब देखो समीकरण हमारा 1 क्या है, तो x गुने y इजकल टू 336 है, जो y का जगह पर हमारा गुना में आ रहा है 14 और यहाँ 336 है, गुना है, इधर जाएगा तो क्या होगा बुआ बराबर के इस साइड, तो इधर जाएगा तो 336 में भाग लग जाएगा 14 से, कटाओ तो 14 से कटाओ। चलो यहाँ देखो 336 में भाग देंगे 14 से, 336 है ना, हाँ, तो 336 में हम लोग कटाएंगे बुआ 14 से, तो देखो छोटू कटाओ इसको, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 बेसी हो जाएगा, 28 लिखो घटाओ यहाँ पे, तो 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5 बचा कि ना जी, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 उतरा, 14 14 चौका 56, 14 चौका 56 हो गया, कट गया, यानी तुम्हारा x बराबर कितना है बुआ 24 आया, तो y के बराबर कितना आएगा, y है तो निकल गया है 14 और x के मान क्या निकला है 24, ये 24 और ये दोनों क्या है, इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लगेगा हो गया, चलो हो गया ना।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। देखिए प्रश्न आपको देखने में लग रहा है कि यह भारी है, लेकिन एक प्रश्न जो है 8 क्लास में ऐसे प्रश्न को आप हल किए होंगे। जो यह प्रश्न है एसएससी का प्रश्न है, 2009 में पूछा था। तो देखो यहाँ पे डाटा ऑपरेटर के लिए प्रश्न पूछा था, दो संख्याओं का योगफल, यानी पहले मान लेंगे हम जो संख्या होगा हल करके क्या करेंगे, माना कि देखो बुआ, माना कि पहला संख्या, दो संख्या का रहा है, पहला संख्या मान लेंगे x मान लेंगे तथा दूसरा हम संख्या क्या मान लेंगे, तथा दूसरा संख्या हम मानेंगे y है कि ना जी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका योगफल x और y का योगफल पहले लिख दो यहाँ पे, योगफल तो योगफल कितना है, x और y को जोड़ने पे 11 आता है। अब कहता है गुणनफल, तो गुणनफल क्या रहा है बुआ, तो देखो x और y को गुना करेंगे आप, x और y को गुना करेंगे आप, तो यहाँ पे 18 होगा, क्या होगा 18 होगा। अब ये तो संख्या हो गया। अब कह रहा है ना इसमें उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो, ये तो संख्या हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ व्युत्क्रमों का योगफल, इस संख्या का इसका योगफल नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, व्युत्क्रमों का करना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है x का व्युत्क्रम, इसके नीचे एक छुपा है, जैसे आपका 5/4 है ना, तो इस 5/4 का व्युत्क्रम होगा 4/5। अगर यहाँ पे 8/9 है ना, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 9/8। यानी व्युत्क्रम करने का मतलब होता है 9 9 कट गया 1 आ गया। जिसको हम लोग व्युत्क्रम करें और उसको हल करें, उसका मान 1 आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम, कि ना जी। तो यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे एक भी छुपा रहेगा, y के नीचे भी एक छुपा रहेगा, कि ना जी। तो ये 1/x हो जाएगा, इसको भी जोड़ना है, और यहाँ पे 1/y हो जाएगा। अब देखो इसका व्युत्क्रम करना है, तो ये आपका हो जाएगा 11/18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लो, इसका हो जाएगा x y, भाग देंगे x से x कट गया तो y, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, अब बराबर 11/18, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देख लो, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, योगफल भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, और योगफल आपका यहाँ पे साफ लिख दिया है, योगफल कितना है 11 है और गुणनफल कितना है 18 है। आ गया कि ना जी। तो चलो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में, और यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि किसी संख्या को दुगुना करके उनमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का क्या होता है, 3 गुना 75 के बराबर है, 3 गुना 75 के बराबर है। वह कौन सी संख्या है, कहता किसी भी संख्या में, तो वह संख्या हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, क्या करेंगे छोटू, माना कि किसी संख्या का होता है तो मान लेंगे वह संख्या, क्या करेंगे, वह संख्या x है, क्या है छोटू। अब कह रहा है किसी संख्या को दुगुना करने से, यानी x को 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, दुगुना करके उनमें 9 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार, अब यहाँ से देखो अल्पविराम दिया है, दूसरी बात, इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है 9 जोड़ने के बाद जो संख्या आया प्राप्त हुआ, प्राप्त संख्या का 3 गुना, यानी प्राप्त संख्या होकर 3 गुना 75 के बराबर है, बराबर के चिन्ह देके क्या करेंगे 75 देंगे, 75 के बराबर है, तो वह संख्या बताओ, समझे लो। अब इसको हल कौन नहीं कर सकता है, 3 से गुना करो, 3 दूनी 6, 9 3 27, 75 के 75, ये 6 से यहीं पर आ जाएगा, 75 में से 27 आपका घट जाएगा। कुछ बोल रहे थे, यहाँ पे हिसाब लिखा है ना, नहीं समझे आप लोग, ये 3 गुना के 75 बराबर है, बस यही संख्या है। अब ये 27 घटाइए तो 75 में से बुआ कितना आ रहा है आपका, तो देखिए 5 में से 7 नहीं घटेगा, इसलिए 50, यानी 15 में से 7 घटाए 8 हुआ, यहाँ 6 में से आपका 2 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पे 6 गुना में है तो इधर 6 8 क्या हो जाएगा 48, 8 आ जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्योंकि गुना करिए, देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16, और 16 को 9 से जोड़ेंगे 25, और 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। देखिए प्रश्न आपको देखने में लग रहा है कि यह भारी है, लेकिन एक प्रश्न जो है 8 क्लास में ऐसे प्रश्न को आप हल किए होंगे। जो यह प्रश्न है एसएससी का प्रश्न है, 2009 में पूछा था। तो देखो यहाँ पे डाटा ऑपरेटर के लिए प्रश्न पूछा था, दो संख्याओं का योगफल, यानी पहले मान लेंगे हम जो संख्या होगा हल करके क्या करेंगे, माना कि देखो बुआ, माना कि पहला संख्या, दो संख्या कर रहा है, पहला संख्या मान लेंगे x मान लेंगे तथा दूसरा हम संख्या क्या मान लेंगे, तथा दूसरा संख्या हम मानेंगे y है कि ना जी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका योगफल x और y का योगफल पहले लिख दो यहाँ पे, योगफल तो योगफल कितना है, x और y को जोड़ने पे 11 आता है। अब कहता है गुणनफल, तो गुणनफल क्या आ रहा है बुआ, तो देखो x और y को गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पे 18 होगा, क्या होगा 18 होगा। अब ये तो संख्या हो गया। अब कह रहा है ना इसमें उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो, ये तो संख्या हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ व्युत्क्रमों का योगफल, इस संख्या का इसका योगफल नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, व्युत्क्रमों का करना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है x का व्युत्क्रम, इसके नीचे एक छुपा है, जैसे आपका 5/4 है ना, तो इस 5/4 का व्युत्क्रम होगा 4/5। अगर यहाँ पे 8/9 है ना, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 9/8। यानी व्युत्क्रम करने का मतलब होता है 9 कट गया 1 आ गया। जिसको हम लोग व्युत्क्रम करें और उसको हल करें, उसका मान 1 आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम, कि ना जी। तो यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे एक भी छुपा रहेगा, y के नीचे भी एक छुपा रहेगा, कि ना जी। तो ये 1/x हो जाएगा, इसको भी जोड़ना है, और यहाँ पे 1/y हो जाएगा। अब देखो इसका व्युत्क्रम करना है, तो ये आपका हो जाएगा 11/18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लो, इसका हो जाएगा x y, भाग देंगे x से x कट गया तो y, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 11/18, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देख लो, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, योगफल भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, और योगफल आपका यहाँ पे साफ लिख दिया है, योगफल कितना है 11 है और गुणनफल कितना है 18 है। आ गया कि ना जी। तो चलो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।